तो जसमीत, अब हम बात करते हैं गोस्ट कंसल्टेंट्स के बारे में. जैसे हम ये टर्मिनोलॉजी बहुत सुन रहे हैं आजकल, बट नाइदर आवर व्यूअर्स नॉर अस वी नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली गोस्ट कंसल्टेंट्स आर. तो आप बताएंगे कुछ कि क्या है ये गोस्ट कंसल्टेंट्स? जसदीप, गोस्ट कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं बट विदाउट लाइसेंस. ओके. दे आर रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स एंड समटाइम्स दे आर नॉट इवन रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स. क्लाइंट को अपने बिहाफ पे उनके क्लाइंट के नाम पे फॉर्म भर के सबमिट कर रहे हैं, तो उन लोगों को गोस्ट कंसल्टेंट कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री में. ठीक है, जो लाइसेंस नहीं है. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉलेज भी नहीं है. ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपकी फाइल के साथ, या कुछ फॉल्स एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं. ठीक है, तो वो एक होता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है, लाइफ जुड़ी हुई है इस वर्ड के साथ. ठीक है, व्हेन दे चूज रॉन्ग कंसल्टेंट्स या गोस्ट कंसल्टेंट्स हु आर नॉट लाइसेंस्ड, देन उनकी लाइफ पे इफेक्ट होता है और वो कॉन्सिक्वेंसेस फ्यू ईयर्स तक जाते हैं. ओह वाओ. ठीक है, अब मैं आपको तो इसके आगे जब हम बात करते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैंने ऐसे बोला और क्यों लोगों की लाइफ इतनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है. बिल्कुल. तो ये किस हिसाब से, जैसे गोस्ट कंसल्टेंट्स, ठीक है कि आपको फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं या क्या, तो व्हाट आर द वेज इन विच दे एक्चुअली परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स, या कैसे लोगों को चीट कर रहे हैं, या जैसे आपने कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी विच डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट, बट पहले क्या तरीके हैं जिससे ये जो लोगों के लिए रेड फ्लैग्स होने चाहिए? ओके जसदीप, इनके ना हर एक के अपने अपने मोडस होते हैं काम करने के. ठीक है, कोई स्टडी का काम करता है, कोई वर्क परमिट का काम करता है, कोई विजिट का करता है, कोई सब कुछ करता है, कोई स्पाउसल कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का काम करता है. तो इनके अपने अपने मोडस होते हैं. तो पहले आपको समझना है कि जिसके पास आप जा रहे हो वो जेन्युइन लाइसेंस्ड है कि नहीं है. पहला रेड फ्लैग तो ये होना चाहिए. ठीक है, उनके रिव्यूज कैसे हैं, उनकी काम की हिस्ट्री कैसी है, रेफरेंसेस हैं कि नहीं है. ठीक है, बेसिक चीज़ें तो चेक कर लो. फिर मैं शुरू करता हूँ एक एग्जांपल से जो सबको पता है और इंटरनेशनली बहुत बात बड़ी हो गई थी. एक जलंधर का ब्रजेश मिश्रा करके कोई कंसल्टेंट था, उसने 700+ लोगों को, बच्चों को फॉल्स फेक ये एडमिशन लेटर्स दिए. तो जो एडमिशन लेटर्स दिए थे वो हम्बर कॉलेज के दिए थे. हाँ जी, मेजॉरिटी. और जो हम्बर कॉलेज के लेटर दिए क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा था, सीट्स कम थी, तो बच्चों को होता था हमारा अच्छे कॉलेज में हो जाए, जीटीए में हो जाए, फीस कम हो. ठीक है, जो वो कहते थे मैं करा के दूंगा. सबको लेटर्स दिए, सब उन फेक फॉल्स लेटर्स के बेसिस पे बच्चों के वीज़े मिले. उन वीज़ा को लेके बच्चे कनाडा भी आए, और उन जब एडमिशन हुआ कनाडा आ गए, कनाडा आने के बाद उन सबको कॉल्स गई हैं कि आप कॉलेज मत जाना, सीट्स फुल हो गई हैं, हम आपको कहीं और एडमिशन करा देते हैं. दूसरे कॉलेज में गए, कई बच्चों को पैसे भी नहीं मिले रिफंड, उन्होंने दोबारा फीसें भरी हैं. जो वो गए वो मर गए पैसे, उन्होंने दोबारा फीस भरी और फिर वो गए दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करी बच्चों ने जेन्युइन 2-2 साल. फिर वर्क परमिट मिला उनको. वर्क परमिट के बाद उन्होंने जब पीआर फाइल की तो पहले पता एक बच्चे का आया कि आपको तो फॉल्स ऑफ वो था एडमिशन लेटर, और उसकी पीआर रिजेक्ट, 5 साल का बैन और डिपोटेशन. ठीक है, तो ऐसे ही जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो 700 बच्चे निकले हैं, और मुझे ऐसा लगता है 700 कम थे, ज़्यादा नंबर्स हैं. ठीक है, जिन कोई बच्चे चले गए वापस डर के, कोई कुछ था, कोई रह गए, किसी ने कुछ कर लिया, बट ये ज़्यादा बड़ा नंबर है. ठीक है, तो उसका मोडस ये था कि फॉल्स फेक एडमिशन लेटर्स न दिए थे. ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं इनके काम करने के. तो आपको अब ये जो पंजाब में बैठा था, पंजाब में लाइसेंस है, पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है. ये ट्रैवल एजेंट इमिग्रेशन के लिए पंजाब में लाइसेंस है. तो लाइसेंस लेने के बावजूद उसका ये तरीका गलत था. ठीक है, तो आप जब चूज करते हो, कई बार आपको पता भी नहीं होता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको अवेयर तो रहना ना. ठीक है, बड़ा कॉमन चीज़ें जो लोगों को मैं थोड़ा सा अवेयर कर दूं क्या क्या हैं जिस पे ध्यान रखें. विजिटर वीज़ा का सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि हम विजिटर वीज़ा आपको लगवा के देंगे, पैसे आपको विजिटर वीज़ा लगने के बाद देने हैं, और आप कहते हो ठीक है. वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं आपसे कुछ खास लेते, या कभी कभी ले लेते हैं लेकिन आपकी यूज़ नहीं करते. वो विजिटर वीज़ा में फॉर्म में लिखना होता है आपकी इन्फॉर्मेशन की, आप क्या करते हो. तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, वो चीज़ें भी दिखानी होती हैं, एंड रीज़न यू विल कम बैक. तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी बैंक बैलेंस जो स्टेटमेंट्स हैं फॉल्स लगाते हैं, फर्जी. ठीक है, फेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं, फेक जॉब लेटर लगाते हैं कि आप अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हो, 1-1.5 लाख की आपकी सैलरी है महीने की, राइट, और आपको कई बार गवर्नमेंट जॉब्स दिखा देते हैं. सब फेक,
एवरीथिंग इज फेक, ठीक है। वो दिखा देते हैं, आपकी वाइफ को दिखा देते हैं, आपकी वाइफ वैसे हाउस वाइफ है लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स पे कुछ दिखा दिया और उस बेसिस पे आपको वीज़ा लगवा दिया। वीज़ा के लिए बोलते हैं जी हम आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके देंगे, विजिटर वर्ड यूज़ नहीं करते। और कई बार ये भी बोल देते हैं वहाँ जाके आप रिफ्यूजी डाल देना, गवर्नमेंट आपको हर महीने पैसे देती है, वो ये भी लालच देते हैं। कई बार ये भी बोलते हैं वहाँ जाओगे तो वर्क परमिट अप्लाई कर तो मिल जाएगा। So it's not just fake documents, it's actually fake knowledge as well. या फेक उनको उम्मीद दे देते हैं, ठीक है, फॉल्स वो दे के भेज देते हैं। और हालांकि यहाँ पे कोई आ जाए उसको जॉब ऐसे नहीं मिलती, आ जाओ जॉब मिलती है। आजकल बड़ा कॉमन भी है, लोग पूछते हैं जी आजकल यूट्यूब पे और टिकटॉक पे लोग बोल रहे हैं कि कनाडा चले जाओ जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो। ऐसा नहीं है, पहले भी होता, आपको जॉब ऑफर चाहिए होती थी तो पहले भी कनाडा में आने के बाद आपके पास जॉब ऑफर है तो बॉर्डर पे जाके आपको मिलता था वर्क परमिट, और या फिर बैक होम से आप अप्लाई करते थे, आउट ऑफ कनाडा अप्लाई होता था। कोविड में इनसाइड कनाडा अलाउ कर दिया कि आप इनसाइड कनाडा ऑनलाइन अप्लाई कर दो, और वो एक्सटेंड हुआ 2025 तक कि उसको आप एक्सटेंड कर दिया कि आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट तो LMI के बेस पे करोगे, जॉब ऑफर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है उसके बेस पे करोगे। तो एक ये स्टीरियोटाइप बन गया है जिसको मैं दूर कर देता हूँ। फिर ये जो लोगों को पागल बना के भेजते हैं कि वहाँ जाओ आपको मिलेगा वर्क परमिट, आप ले सकते हो, तो वो गलत है, ठीक है। फिर वो जो एप्लीकेशन फीस होती है जो विजिटर वीज़ा की सिर्फ $100 है, मतलब इंडिया के 6,000 रुपये हो गए, ठीक है। और वो उनसे 15,000, 10,000, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे पैसे चार्ज करते हैं फॉर ओनली फॉर विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। मतलब लगाए 6,000 और लिए 20 लाख, ठीक है। तो ऐसे करते हैं और लोग भी दे देते हैं कि हमारे तो कनाडा जा रहे हैं। आपकी जर्नी कनाडा आने की अब शुरू होती है, मतलब आप आए हो ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल गई कनाडा आके, आपको PR तक आपको जिंदगी स्ट्रगल, उसके बाद PR के बाद लाइफ शुरू होती है, ठीक है। PR होने के बाद और कमाते हो, खर्चे हैं इस कंट्री के हिसाब से, ठीक है, आप अपने बच्चों का सोचते हो कि उनके लिए बेटर है, चले जाते हैं, लेकिन पूरा प्लानिंग करके जिसके पास जा रहे हो सही गाइडेंस ले लो। मेजॉरिटी कंसल्टेंट्स की कोई कंसल्टेशन है तो $50 है, किसी के $100 है, पे कर दो, एटलीस्ट आपको सही गाइडेंस तो मिल जाएगी। आपके पेपर स्ट्रांग नहीं है, 6 महीने रुक के वीज़ा फाइल कर दो। हमारा क्या आदत होती है कि हम किसी को बताना नहीं चाहते। अगर हम स्टडी वीज़ा डाल रहे हैं, हाय किसी को दसना नहीं, राइट, हाय किसी को पता ना लग जाए। अगर हम वर्क परमिट डाल रहे हैं तो किसी को बताना नहीं, पहले लग जाए, पहले हमारा काम हो जाए फिर बताएंगे। हम विजिटर वीज़ा डालना है, किसी को पता ना लग जाए, ठीक है, हम भी कनाडा जा सकते हैं। तो हाँ, तो लोग थोड़ा डर के लोगों से छुपा के करते हैं। आप कर रहे हो तो किसी की 4 बंदों की सलाह ले लो, लाइसेंस बंदे को कंसल्ट कर लो, नहीं भी किसी को बताना, कम से कम आप आजकल डिजिटल उसका ज़माना है, कनाडा में कोई लाइसेंस कंसल्टेंट है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स इंडिया बैठे हैं लाइसेंस्ड हैं, उनसे बात कर लो, वीडियो कॉल पे बात कर लो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो और गाइडेंस लो। अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग नहीं, वेट करो, 6 महीने बाद डाल लेना, लेकिन गलत रास्ता मत चूज करो। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मैं बताता हूँ। जैसे कोई बंदा कनाडा आया, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स उसके लगाए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एप्लीकेंट्स को पता ही नहीं होता क्या करा मेरे साथ। उसको तो फ्लाइट से 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले पासपोर्ट पकड़ा देते हैं, ये लो जी आपको कनाडा का आपका पासपोर्ट विद कैनेडियन वीज़ा, और वहाँ जाके एयरपोर्ट पे ये बोलना है, फाड़ देना, या ये बोल देना कुछ पूछे तो, ऐसा गाइड कर देते हैं। कुछ केसेस में एप्लीकेंट को पता होता है मेरा इन्होंने क्या किया, मेरे डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगाए हैं, उसको शायद दे भी देते हैं कि ये लो जी आपके डॉक्यूमेंटेशन, किसी की मास्टर्स की डिग्री फर्जी लगाई हुई है, किसी का कुछ है, वो यहाँ आते हैं। यहाँ आपको फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन पे आप आते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग अरेंज कर लेते हैं LMI। किसी को ट्रक ड्राइवर की LMI मिल गई, किसी को फार्मर की मिल गई, लेकिन उन LMIs के बेसिस पे आप वर्क परमिट तो मिल गया, आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप PR की एप्लीकेशन डालते हो तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके बैकग्राउंड चेक होता है। तो जब उनको तब पता लगता है कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे कनाडा में एंट्री ली है, आपकी जॉब फेक है, आपका बैंक स्टेटमेंट जो भी उनको पता लगता है, तो आपकी PR होगी नहीं। तो आपकी जर्नी 5 साल की, 4 साल की, 6 साल की वेस्ट। किसको ब्लेम करोगे? जिस बंदे ने आपको कनाडा भेजा उसने तो आपको ये एहसास दिला दिया कि मैंने तो आपकी लाइफ बदल दी, मैंने आपसे 20 लाख लिए, मैंने आपके 4 फैमिली मेंबर्स या 2 फैमिली मेंबर्स भेज दिए, आई हैव चेंज योर लाइफ, अब आप जानो, अब वहाँ जाओ, अपनी लाइफ देख लो। आप तो खुश होके यहाँ आ गए। अब जो जिंदगी आपने 4 साल 5 साल बिताई, उसके बाद जब PR की बारी आई तो देन यू नो वेयर कि क्या करें। टाइम भी गया, पैसा भी गया, और वापस इंडिया जाओगे तो लोगों की बातें की तो वापस आ गए, राइट। तो वो स्ट्रेस जो 4-5 साल मिला वो अलग। तो ये भी होता है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस होती हैं कि जी हम आपकी शादी करा देते हैं, स्पाउसल पे भेज देंगे, वहाँ जाके डिवोर्स हो जाएगा, ऐसे भेज देते हैं। कुछ कहते हैं जी हम आपके कॉलेजेस में एडमिशन करा देते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में, या हम ऐसे वर्क परमिट करा देते हैं। LMI के भी फेक आजकल वो हो गया। एक तो LMI का जो लोग बिजनेस करते हैं वो तो है ही हैं, लेकिन LMI के नाम पे फेक LMIs बिक रही हैं।
तो Okay. बिकॉज इंडिया में अवेयरनेस नहीं है, या हाँ किसी जी, भी कंट्री में, absolutely, पाकिस्तान से भी yeah. केसेस आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं सर ये बता दो जेन्युइन है कि नहीं है। वॉलमार्ट की एलएमआई उनके पास पड़ी है, तो वो 1 लाख रुपए मांग लेंगे कि 1 लाख दे दो, वीज़ा प्रोसेसिंग, आपको हमने जॉब लगवा दी है वॉलमार्ट में या इस कंपनी में XYZ इन कनाडा, वो आपको खाना पीना रहना सब कुछ देंगे, हाँ जी। आप हमारी वही वीज़ा प्रोसेसिंग की फीस के पैसे दे दो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। Okay. तो वो लोग 1-2 लाख तो पीपल आर रेडी टू स्पेंड कि ठीक है वीज़ा हाँ मिल जी, रहा है तो दे absolutely. देते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसा भी स्कैम चल रहा है। Okay. और विजिटर वीज़ा में क्या क्या करते हैं, कई बार वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेंज कर देते हैं। आपने कि ट्रैवल ही नहीं किया हुआ, आपके पासपोर्ट को स्कैन करेंगे और स्कैंड पासपोर्ट पे फोटोशॉप करके Okay. स्टैम्प्स लगा देंगे डिफरेंट कंट्रीज़ की एंट्री और एग्जिट की। Okay. और उन स्टैम्प्स पे और आपके ये जो विजिटर वीज़ा का था ट्रैवलिंग जी। हिस्ट्री डालनी थी, उसमें वो भर देंगे कि ये बंदा यूएस भी गया है, ये इतने टाइम से इतना टाइम यहाँ गया है, तो उस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है। और वो आज नहीं तो कल पकड़ में आनी है। हाँ जी, तो absolutely. तो वो उनका सिर्फ एक एम है कि हमने कनाडा भेजना है, और उसके लिए वो आपकी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ केसेस में Right. पता है क्लाइंट्स को, कुछ केसेस में क्लाइंट्स को नहीं पता। जब क्लाइंट्स को नहीं पता होता, हमारे पास मेजॉरिटी टाइम आते हैं कि हम इंडिया से आए हैं विजिटर वीज़ा पे, हमें जॉब चाहिए या हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम बता दो, तो हम तो सबसे पहले पूछते हैं विजिटर वीज़ा का जो फॉर्म भरा था वो दिखाओ। हाँ जी। किसी के पास होता है तो पता लगता है फेक है सब कुछ, किसी के पास नहीं होता है, वो कहता है जी मेरे को तो पता ही नहीं, मेरा तो थोड़ी देर पहले ही Yeah, मेरे को उन्होंने चढ़ने से दिया था पासपोर्ट, आई डोंट नो क्या भरा उन्होंने, मैं तो जेन्युइनली ये हूँ बट मुझे नहीं पता क्या भरा। Okay. तो देन वी अप्लाई केप्स नोट्स। अगर आपको भी नहीं पता आपका विजिटर वीज़ा फाइल किया कि क्या आपका भरा है आपके एजेंट ने इंडिया में, तो आप केप्स नोट्स अप्लाई करो हाँ टू नो कि उन्होंने क्या ऑक्यूपेशन डाला है, क्या एजुकेशन डाली है, आपकी वाइफ का क्या डाला है, ताकि आपको अवेयरनेस से कुछ गलत है तो इमिग्रेशन को बताओ, नहीं तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए। जी। ठीक है। एक केस आया था 2-3 साल पहले जिसमें यंग लड़का था, तो यंग स्पेशली लड़कों के वीज़ा नहीं लगते, तो एक लड़का था यंग 26-27 साल का, और उसका विजिटर वीज़ा प्रूफ था। तो उसने यहाँ आया, शादी करी, स्पाउसल की एप्लीकेशन डाली, तब उसको पता लगा, रिजेक्ट हुई, उसको पता लगा जब उसको विजिटर वीज़ा पे कनाडा भेजा था तो एजेंट ने उसको इंडिया में मैरिड शो कर दिया था कि वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और वो कनाडा जाना चाहता है, तो देयर इज अ रीजन दैट ही विल कम बैक बिकॉज ही इज मैरिड। Yeah, right. वो कनाडा आया, उसको क्या पता उसको मैरिड हो गया है, उसने अपनी जेन्युइन शादी करी, हाँ जी। और जब शादी करी तो वो तो कह रहे हैं जी ये फ्रॉड है, हाँ जी। आपने या तो तब झूठ बोला है, आप झूठ बोल रहे हो, उसको पता ही नहीं था कि उसको मैरिड हो गया। Wow. तो इसलिए आपको एक तो आपके जेब से पैसे गए और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, Yeah, और absolutely. दूसरा आपकी लाइफ का इमिग्रेशन जो एक आपकी जर्नी आपने सपने लेके कनाडा आए, वो चकनाचूर होते हैं जब आपको ये ब्लंडर्स पता लगते हैं कि आपकी लाइफ के साथ, आपकी फाइल के साथ क्या क्या किया है। Right. तो whenever you are choosing any consultant to travel to Yeah. Canada or any application, our advice is always hire licensed immigration consultant or Right. immigration lawyers who can professionally guide you, और जो है ट्रांसपेरेंटली बता दें आपको, Absolutely. ताकि आप गलत हाथों में अपना पैसा और टाइम ना खराब करें। Right. एक सबसे इम्पोर्टेंट और तरीका है जसदीप, जो यहाँ पे लोग कनाडा में रहते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स बैक होम कहते हैं जी हमें इनविटेशन लेटर दे दो, हाँ जी। हम, या पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि हमें इनविटेशन लेटर भेज दो, हम कनाडा आना चाहते हैं ऑन विजिट वीज़ा, हाँ जी। वो बड़ा कॉमन है। ठीक है। हम आना चाहते हैं, तो यहाँ से भोलेपन में या हेल्प करने के उसमें लोग विजिटर वीज़ा, वो इनविटेशन लेटर और एक अपनी आईडी प्रूफ भेज देते हैं। Okay. तो जब वो इनविटेशन चाहता है तो वो जो कंसल्टेंट को आप दे रहे हो, उसने आपके रिलेटिव को तो वीज़ा लगवा दिया, आपके लेटर पे 100-200-500 लोगों को और लगवा दिया, Okay. क्योंकि वो आपने जस्ट लेटर पे अपने रिलेटिव का नाम लिखा, हाँ जी। जहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल जसदीप कौर, तो वो वहाँ फोटोशॉप कर देंगे और लोगों के नाम डाल के उनके वीज़ा लगवा देंगे, और वीज़ा लग भी जाता है व्हेन यू हैव इनविटेशन लेटर, Yeah, राइट। तो absolutely. लोगों के वीज़ा लग जाते हैं, लोग यहाँ आते हैं, बहुत कम को एयरपोर्ट पे रोका जाता है रैंडमली कि आप इनको जानते हो, वो कहेंगे नहीं, तो वो या तो डिपोर्ट कर देंगे या रिफ्यूजी डाल देंगे, Okay. बट वो एंट्री मिल जाती है कनाडा में। ठीक है। तो वो जेन्युइनली आपने किसी की हेल्प की है, लेकिन आपको पता ही नहीं आपके इनविटेशन लेटर की वजह से 100-200 लोग यहाँ घूम रहे हैं, हाँ जी। और जब कोई भी एक पकड़ा जाएगा तो आपका इनविटेशन लेटर रेड फ्लैग हो जाएगा, आपका नाम, आप कभी भी किसी को इनवाइट करोगे वो चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो कई बार आप भी फंस सकते हो कि आप यू आर पार्ट ऑफ दिस नेक्सस। Yeah. ठीक है। कोई गलत बंदा कनाडा आ जाए, कोई स्मगलिंग कर ले और आप फंस जाओ। हाँ जी। ठीक है। कोई स्मगलर आ जाए, कोई सामान ऐसा ले आए जो कनाडा में अलाउड नहीं है, और आपका लेटर लेके आया है जी मैं हाँ तो जी। इनविटेशन लेटर पे आया हूँ। Right.
ठीक है। अभी कल परसों भी हुआ, एक क्लाइंट आया तो उसके पास किसी का फेक उसने 20 लाख रुपए दिए हैं कनाडा का विजिट वीज़ा लगवाने के, और उसके सब कुछ जाली लगाया और आ गया, आके उसको एयरपोर्ट पर रैंडमली पकड़ लिया कि आप जिसके पास जा रहे हो उसका नाम बताओ। इसने बता दिया, अच्छा एड्रेस बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, फ़ोटो दिखाओ, तो इसके पास कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो आपको डिपोर्ट करेंगे। तो कहता है डिपोर्ट मत करो, मेरी लाइफ को थ्रेट है, रिफ्यूजी डाल रहा हूँ। तो रिफ्यूजी डिक्लेयर करके बाहर आ गया। तो अब क्या ऑप्शन है उसके पास? ही इज यंग गाय, छोटा बच्चा इंडिया छोड़ के आया है, 20 लाख रुपए देके अब रिफ्यूजी डाला हुआ है। रिफ्यूजी की जर्नी 5-5 साल की जर्नी है, 6-6 साल लग जाते हैं लोगों को। तो अब ये लोग समझते नहीं है। जब हम किसी को समझाते हैं या कोई रिलेटिव कनाडा समझाता है तो उनको लगता है कि ये नहीं चाहते हम कनाडा आएँ, ठीक है। तो यू ऑलवेज हायर समबडी हु इज़ प्रोफेशनल, हु कैन गाइड यू, सच्ची ट्रांसपेरेंट सलाह दे दे ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। मतलब अगर नहीं अच्छे से हो जाए ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, और बाकी कभी भी डाउट हो तो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। हायर कंसल्टेंट्स जिनको आप अपॉइंटमेंट बुक कर लो, कोई फ्री में कंसल्टेशन देता है, कोई पेड होती है, पे देम एंड अपनी गाइडेंस, राइट पाथ चूज कर लो। कनाडा में पीआर आने का आपका सपना है, जरूर पूरा होगा। 100 से ऊपर पीआर प्रोग्राम्स है, 100 से ऊपर। तो आपको ये जानना कि कौन से प्रोग्राम में आप क्वालिफाई करते हो, उसके लिए आपको जिसको पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वही बता सकता है। तो अप्रोच राइट पीपल। इंडिया में भी अच्छे लोग बैठे हैं जो इनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास जाओ rather than शॉर्टकट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये एडवाइस है। बाकी absolutely, there's no shortcut to success. Yes, that's what it is. Thank you so much, Jaspreet, for sharing such valuable information with us and the viewers. I'm sure सबको बहुत knowledge मिली होगी and awareness, which is very important. So thank you for sharing, and we hope that आप ऐसे podcast करते रहें ताकि हमें और हमारे viewers को भी और knowledge मिले, because Canadian immigration is a topic which is like very important these days, and people are actually looking forward to get as much information as possible, and from someone who's licensed, well, that's icing on the cake. yes. So definitely, would you like to share आपका अपना sober immigration के बारे में कुछ, email ID, how can the viewers contact you? If you want to contact us for transparent, genuine advice, you can book your consultation on our website www.soberimmigration.com. We offer free consultation to all international students. अगर आपके पास कोई आपको genuine problem है फीस की, तब भी आप हमें बताएं. We will help you out for that as well. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, हर जगह हम अपनी इन्फॉर्मेशंस, कोई नई इमिग्रेशन की अपडेट आती है हम डालते हैं। जहाँ जहाँ फॉलो कर सकते हो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को टू लिसन टू दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट. We will be coming up with podcast every week. We'll try to come up with new topics जो आप सुनना चाहते हैं, कोई FAQs, तो हम उस पर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस हम आएंगे विद फॉर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके. और पॉडकास्ट का पर्पस ही है कि आपको हम इंफॉर्मेशन दे दें जितनी हम दे सकते हैं, टू हेल्प यू आउट. Thank you so much. Thank you, Jaspreet. Thank you, Sober Immigration. And thank you, viewers. We will see you in the next podcast. Perfect. Thank you. Thank you, Jaspreet.